हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ मुझे उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। माय स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन का लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए थे, जिसमें ब्रेन हम लोग पढ़े, हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कशन किए। और अब मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट नाउ द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। फिर हम लोग प्लांट को कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन प्लांट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और फिर इसी में कुछ एक्स्ट्रा बुक से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट लाइनिंग, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये सब रखेंगे हम आप लोग आपके सामने। और इसमें से आप जो है इसका स्किल्स और ले लीजिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा डेफिनेशंस और सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मिल जाए। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। माय डियर, फर्स्ट नंबर, द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। आपको यहाँ पे एक बात समझिए, इसका तो आंसर आपको हर जगह अवेलेबल, चूँकि एनसीईआरटी में तो आंसर क्वेश्चन तो हर जगह अवेलेबल होता है। बस मैं आपको यहाँ पे दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिस यू विल इट विल हेल्प यू टू हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, वॉकिंग इज द वॉलंटरी एक्शंस। मैं आंसर बता रहा हूँ, मैं आप इसको नोट कर लेना। वॉकिंग इज द वॉलंटरी एक्शंस। वॉकिंग जो है ये वॉलंटरी एक्शन है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक तरह से इनवॉलंटरी हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक, या बोल सकते हैं ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोनॉमिक बोल सकते हैं हम लोग। रिफ्लेक्स एक्शन को मीन्स ये सडन बोल सकते हैं हम इसको, है ना, ऑटोनॉमिक बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, ये सब। दूसरा पॉइंट है कि वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला, जो कि वॉकिंग दिया हुआ, इसको कंट्रोल करने वाला हमारे बुक में एनसीईआरटी में जस्ट हम लोग पढ़े, सेरिबेलम इज कंट्रोल वॉकिंग। और दूसरा इसका डेफिनेशन है भाई साहब, रिफ्लेक्स एक्शन वी नो एट द स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। बस आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। और बाकी अगर आप बुक का लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या लिखना है? वॉकिंग इज द वॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज द इनवॉलंटरी और सडन एक्शंस, ये इमरजेंसी केसेस। और पॉइंट नंबर 2, वॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल मीन्स वॉकिंग इज कंट्रोल बाय द सेरिबेलम, बट रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपेन एट द सिनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स? Just we have discussed, we have drawn the diagram. Suppose that this is the neuron, है ना, और इस न्यूरॉन में निकला हुआ है, क्या निकला हुआ हमारे स्टूडेंट? इस न्यूरॉन से निकला हुआ है ना, ये हो गया आपका डेंड्राइट सेक्शंस, और ये सेक्शन जो है आपका नर्व एंडिंग सेक्शन है। एंड देयर इज अ गैप, है ना, ये गैप है, और फिर यहाँ से एक नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होता है, और ये इस तरह से जो है ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहता है, आगे की ओर बढ़ते चला जाता है, आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। माय डियर, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये सपोज दैट दिस इज द रिसेप्टर न्यूरॉन, दिस इज द रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो बोला गया व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे बोला गया कि द रिसेप्टर ऑफ द सेंस ऑर्गन रिसीव द स्टिमुलस और डिटेक्ट द स्टिमुलस एंड मेक द स्पेशल इलेक्ट्रिकल केमिकल, एंड दिस केमिकल come from the dendrite section and goes to the cell body, and finally from by with the help of axon it comes to the nerve ending, you know, and this nerve ending had the synaptic cleft or synaptic node. It releases the chemicals. It releases the chemicals in this junction, just name it a synapse, and this chemical again is absorbed by the dendrite of the sensory neuron, and slowly this chemical is passes, just name it, this chemical is a name is the neurotransmitter. You know that very well. This
दिस इज नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे फर्स्ट न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन को होंगे वो एक केमिकल को फॉर्म करेंगे और वो केमिकल नर्व एंडिंग के बाद रिलीज कर दिए जाएंगे इस गैप में जिस नेम इज द सिनेप्स, और ये केमिकल जिसका नाम होगा न्यूरोट्रांसमीटर इज अगेन रिसीव्ड बाय द सेंसरी न्यूरॉन। बस यही काम होता है। एंड इट विल स्लोली पासेस फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये स्लोली इसी तरह से होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। Which part of brain maintain the posture and equilibrium of the body? तो यहाँ पे मैंने आपको वॉकिंग में बता दिया, दैट्स नेम इज सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी डिटेक्ट स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? हाउ डू वी डिटेक्ट, तो आपको बोलेंगे इन आवर नोज और nasal chamber there is a receptor called olfactory receptor। olfactory receptor, मैं इसका आंसर आपको लिख दे रहा हूं मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में ताकि आपको भी आंसर समझ में आ जाए। olfactory receptor which sense the smell of अगरबत्ती, of an अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती, and send it to the brain for the sense of smell, which types of chemical is released by the अगरबत्ती, then it detected by the olfactory lobe और forebrain of the। तो मतलब कि ये कहाँ पे दे जाएगा, ये olfactory receptor कहाँ भेज दिया जाएगा, ये भेज दिया जाएगा forebrain। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, वो forebrain का कौन सा पार्ट है, दैट्स नेम इज olfactory lobe। लीजिए मैं ये भी लिख देता हूँ। अगर आपको मोटा मोटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो दैट्स यू कैन कॉल इट द forebrain। forebrain वो पार्ट है जहाँ पे ये olfactory receptor of nasal chamber receive the smell of an अगरबत्ती and send it to the forebrain for detection or sense of smell of an अगरबत्ती। आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बच्चे। And last point is what is the role of brain in the reflex section? Role of the brain in the reflex section क्या होगा? बोला गया role of the brain in the reflex section means nothing. Role of the brain in the reflex action is nothing. Why? Because reflex action, shortly मैं लिख रहा हूँ मैं इसको, reflex action is controlled by spinal cord। ठीक है ना, reflex action is controlled by the spinal cord, and then after that, after action के बाद है ना, after action this message sent to the brain, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या होगा, ये ब्रेन का रोल क्या है भाई, तो ब्रेन का रोल ये है कि आफ्टर एक्शन मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन इट डिटेक्ट और एनालाइज व्हाट हैपन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। बाकी जहाँ तक बात आपको है कि इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको हर जगह मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, व्हाट्स अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट, पहले मैं इसको लेके चलता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसके बाद मैं लेके चलूँगा आपको कुछ हेल्प बुक की तरफ में जहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम, ना तो उसमें कोई नर्वस सिस्टम है ना ही कोई मसल्स होते हैं, मीन्स ना ही इसमें कोई न्यूरॉन होते हैं और ना ही इसमें कोई मसल्स होते हैं। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली,
तो फिर वो स्टिमुली को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? स्टिमुली मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? When we touch the leaves of Chui Mui, that's name is a touch me not or sensitive plant or mimosa family, means its name is real name is Mimosa pudica. इसका पूरा नाम मिमोसा पुडिका है, ठीक है। छुई मुई जानते होंगे, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, जैसे छुएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से ड्रॉप हो जाएगा। बात को समझते रहिएगा। When a seed germinates, जैसे चना को या कोई भी सीड को पानी में डालते हैं, it will soil and germinate and it means that the roots comes out. The root goes down, the stem comes up into the air. What happens? क्या होता है ये सब चीज? Firstly, the leaves of the sensitive plant moves very quickly in response to touch. तो पहला बात यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली बात जो होती है ना, वो क्या होता है कि उसके लीफ जो होता है पहले क्या होता है, मुरझा जाते हैं। जैसे टच किया उसका लीफ मुरझा गया उसके लीव्स। चलिए अगले पैसेज में चलते हैं। There is no growth involved in this statement, in this moment. इसमें जो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, बस कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए एक बदलाव हो रहा है उसके अंदर, एक चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। और दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, देखिए समझिए। यहाँ पे एक यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, पत्ते का मुरझा जाना, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि रूट का या शूट का बढ़ जाना। ये दोनों अलग अलग चीज है माय डियर, दोनों एक अलग अलग कहानी बताता है इसमें, दोनों का कंडीशंस अलग अलग है। So plants shows two different types of movement, one dependent on growth, ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 नंबर, and other independent of growth, दूसरा जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होते हैं। एक ग्रोथ पे डिपेंडेंट, जहाँ पे ग्रोथ होगा, दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, फूल फल होंगे, प्लांट बढ़ेंगे, न्यू लीव्स कम्स आउट, एंड सेकंड नंबर इज द जहां पे वो बढ़ेंगे नहीं, कुछ मोमेंट के लिए उसमें कुछ रिस्पॉन्स होगा। सुबह को खिलेगा, शाम में मुरझा जाना, कुछ रात में खिलना, मॉर्निंग में मुरझा जाना। बस समझ ले बात, ये सारी चीजें। तो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ जो होंगे उसे वी कैन कॉल इट द ट्रॉपिक मूवमेंट, और इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ इसको हम लोग बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट, और ये हो गया मेरा ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गया बात आप लोगों को। अब मैं लेके चलता हूं आपको दूसरे बुक के तरफ में, तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। चलिए यहाँ पे चलते, अब यहाँ पे बात करते, फिर वही बात आ गई। यहाँ पे लिखा गया वन टाइप मूवमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दस नेम इज द, जैसे टच मी नॉट का एग्जांपल है। और दूसरा पॉइंट है क्या भाई, इंडिपेंडेंट मीन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ जो है, जिसमें हम लोग डायरेक्शन, और बोथ दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ प्लांट। ये सारी चीजें प्लांट के हार्मोन के बेस पे होता है माय डियर, चाहे वो डिपेंडेंट हो ग्रोथ का या ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कुछ देर के लिए ही सही। प्लांट में फूल का, जैसे जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू गिव एन एग्जांपल ऑफ द सनफ्लावर की बात कर लेते हैं, सूरजमुखी बोलते हैं, सूरज की तरफ चेहरा कर लेते हैं वो, तो आखिर कैसे बदलाव आता है, कैसे वो चेंज हो जाते हैं, ये सब डिपेंड किस पे करता है माय डियर स्टूडेंट, प्लांट हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे जस्ट मैंने अभी आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा, वहां से मिला के आपको चलूंगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कि तुरंत वो रिस्पॉन्स करेगा, तुरंत एकदम फास्ट एक्शन होंगे इसमें। तो आपको पता होगा ग्रोथ होने में फास्ट नहीं होता, वो स्लो होता है। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नास्टिक मूवमेंट का, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नास्टिक मूवमेंट का। अभी मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में डिस्कशन कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन वाइज। यहाँ पे लिखा हुआ माय डियर, let us think about the first kind of movement such as that of sensitive plant. There is no growth is involved. The plant must actually moves its leaves in response to touch.
but there is no nervous tissue nor any muscles tissue. How does the plant detect touch and how do leaves move response? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो कैसे डिटेक्ट करता है कि कोई मुझे छुआ, और साथ ही साथ जब वो छुआ तो उसके बदले में वो मुरझाना, तो इसका मतलब कि इसमें रिसेप्टर होगा, ऑब्वियसली होना चाहिए, और इसमें एक इफेक्टर पार्ट होगा। जैसे मसल्स में हमारे रिसेप्टर पार्ट है सेंस ऑर्गन में, और इफेक्टर पार्ट जो मसल्स में है या ग्लैंड में है हम लोगों के, जिसका मतलब प्लांट में भी होंगे, ये भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है ये पॉइंट। If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, ये दो पॉइंट है कि जिस जगह पे छुआ गया एक पॉइंट, और कौन सा पार्ट मूव कर रहा है ये दूसरा पॉइंट। इट इज apparent that movement happen at a point different from the point of touch। जहां पे टच हो रहा है वहां पे नहीं, बल्कि उसके बाद वाले एरिया में मूवमेंट हो रहा है या होता हुआ दिखाई देगा। सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब कि जहां पे टच किया जा रहा है, बात समझना बढ़िया से, जहां पे टच किया जा रहा है उस जगह के बिना पे बाकी एरिया में ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रहा है कि भैया उस पॉइंट पे टच किया गया है, तो बाकी लोग मुरझा जाओ, बाकी लोग उसका रिस्पॉन्स करो। सपोज डेट ये लीफ है, अगर यहां पे मैं टच करता हूं तो ये लीफ जो है, बाकी ये लीफ को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेंगे कि मेरे को ये टच किया है तो तुम लोग भी मुरझा जाओ। तो इसका मतलब ये हो गया रिसेप्टर पार्ट और ये हो गया इफेक्टर पार्ट। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मीन्स, यहाँ पे आ गया ना पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल, का मतलब हो गया प्लांट हॉर्मोन्स। इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कॉन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। अब इस जगह पे एक सेल दूसरे सेल से एक इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, भैया आप इस मैसेज के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचेगा। जैसे क्लास फर्स्ट चैप्टर आप लोग लैब प्रोसेस में हम लोग वहां पे पढ़े थे, सेल टू सेल ऑस्मोसिस, सेम एज बट अनलाइक इन एनिमल्स, लेकिन देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन बस फर्क इतना है कि हम लोगों के एनिमल्स में क्या न्यूरॉन प्रेजेंट है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को पास आउट कर दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे नहीं है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। इंस्टेड द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स मसल्स, प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल को जो यूज करता है उसके बिना पे वो अपने सेल्स के सारे वाटर को क्या करते हैं, इवोपरेट कर देते हैं। सेल्स रप्चर हो जाता है, सारे पानी उड़ जाते हैं। जैसे हम लोग लैब प्रोसेस में पढ़े थे, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में बताया गया कि व्हेन द रेस्पिरेशन अकर्ड all the water evaporate and all the cells constrict, all the cells shrink, and finally a suction pressure create which helps to pull the water from the lower part of the plant to the leaf of the plant। बस समझ में आ रही बात। यहाँ पे वही बात बताई है कि एनिमल्स के अंदर हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं कि एनिमल्स के अंदर मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के शेप के चेंज होने के बिना पे एनिमल्स के बॉडी में चेंज होता है। लेकिन प्लांट में तो कोई मसल्स नहीं है भाई साहब, ना तो उसमें कोई नर्वस सिस्टम है, ना तो कोई न्यूरॉन उसके अंदर, तो भी कैसे होंगे, कैसे ये काम करेगा। तो बोला गया कि नहीं ऐसा नहीं। इसके अंदर क्या हो रहे हैं ना, इसके अंदर हो रहे हैं एनिमल सेल्स के अंदर केमिकल मीन्स प्रोटीन है, इसके अंदर क्या भाई, सेल्स के अंदर वाटर है। ये वाटर को रिलीज करके सारे काम को रिस्पॉन्स करेंगे, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। और इसी के कारण ये सिकुड़ना, फूलना, बढ़ना, घटना मीन्स जो सडन एक्शंस काम कर रहे हैं, एंड देयरफॉर चेंजिंग द शेप।
और जिसके बिना पे उसके शेप में चेंज, जैसे छुई मुई का एग्जांपल, ये बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे डिफरेंसेस है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम इन प्लांट्स एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इन एनिमल्स। बस समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे ये इस बेस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर तो ये है, तो प्लांट अपने प्रोटीन को शेप को चेंज करके अपना फंक्शंस करते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स जो है प्रोटीन को शेप को चेंज करते हैं। यहाँ पे जो है ये वाटर के मूवमेंट को क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, या टर्गर प्रेशर्स क्रिएट कर देते हैं, या इवापोरेट करते हैं, जिसके बिना पे उसके शेप में जो है चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है ना। अब लेके चलता हूँ मैं आपके दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छा से। अब इसमें जो पॉइंट है उसका नाम नेस्टिक मूवमेंट है ना। देख रहे हैं आप नेस्टिक मूवमेंट। दीज मूवमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इज देयर नॉन डायरेक्शनल। इसमें कोई डायरेक्शनल नहीं है, तो बस ज़्यादा नहीं चलूंगा मैं इसमें, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं, है ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं जाऊंगा मैं इसमें। तो पहला पॉइंट है सिस्मोनास्टिक, SEIS है ना, SEI। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, ताकि आपको साफ दिखाई दे, है ना। इरेज कर देता हूँ यहाँ पे आपको। देख लीजिए यहाँ पे सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है, बोला गया सच मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू टच। बस इतना ही याद रखना आपको। सिस्मोनास्टिक में जो टच करने के बिना पे शॉक लगते हैं, उसको शॉक लक्ष्य, जैसे मिमोसा पुडिका है ना। अटैचमेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्ड टू टच स्टिमुली, दिस फिनोमेनन इज आल्सो नोन एज थिग्मोनास्टी। हम लोग है ना एनिमल में इसको थिग्मोनास्टी पढ़े थे हम लोग वहाँ पे, है ना, टच करने के बिना पे। तो प्लांट के अंदर टच को सिस्मोनास्टी कहा जाता है, और एनिमल्स में इसको थिग्मोनास्टी कहा जाता है। ठीक है, जो टच मी नॉट प्लांट में जो हम लोग पढ़ चुके। दूसरा पॉइंट हम लोगों का जो है जस्ट निक्टिनास्टी। यहाँ पे निक्टिनास्टिक बोला गया, NYCTINSTIC। निक्टिनास्टिक मीन्स क्या हो गया, स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट मतलब कि द मूवमेंट इन्वॉल्विंग द डायगोनल वाइब्रेशंस इन द पोजीशंस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ मेनी प्लांट इन डे एंड नाइट। मतलब कि शाम, बहुत देखेंगे आप, बहुत सारे खेत वगैरह जाएंगे आप तो बहुत सारे पौधे ऐसे होंगे जिसका जो है शाम सूरज ढलने के बिना पे पत्ते सिकुड़ जाते हैं। जैसे लोटस प्लांट की बात कर लेते हैं कि जैसे शाम होगा तो लोटस प्लांट जो है पूरा क्या हो जाएगा, अनफोल्ड मीन्स फोल्ड हो जाएंगे, पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे, और जैसे सूरज की रोशनी निकलेगा। तो यहाँ पे वही बोला कि इसको निक्टिनास्टिक स्लीप मूवमेंट की बोल सकते हैं, इसको स्लीप मूवमेंट बोल सकते हैं, बस इतना ही। उसके बाद आ जाता है फोटोनास्टिक। इफ द डायगोनल वेरिएशंस इन द डिस्पोजिशन ऑफ द प्लांट पार्ट, है ना, मतलब दिन के वक्त में यहाँ पे क्या हो रहा है कि रात के वक्त में हो रहा है, मैं सूरज डूबने के बिना पे प्लांट सो जाते हैं। और कुछ प्लांट में ऐसे होते हैं जो प्लांट फोटोनास्टिक करते हैं, मतलब कि जस्ट लाइक फोटोनास्टी में हम लोग यहाँ पे डेंडेलियन फ्लावर ले सकते हैं, हम लोग सूरजमुखी का सनफ्लावर ले सकते हैं हम लोग इसमें, है ना। इट ओपन अप इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोज इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स, है ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते। थर्मोनास्टिक मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है। If the diagonal movement in the position of plant part are caused by the change in temperature of the surroundings, such non-directional movement are called the thermonastic movement, my dear student। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज के बिना पे सारा काम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने के बिना पे सारा काम हो रहा था। हम आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिखा दिए, देते 4 पार्ट्स, है ना। कौन कौन पार्ट भाई? पहला था आपको सिस्मोनास्टिक, निक्टिनास्टिक, फोटोनास्टिक एंड थिग्मोनास्टिक। ये सब कुछ लम्हों के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करते हैं एंड अगेन इट विल रिकवर इट। एनसीईआरटी में केवल दिया हुआ क्या चीज दिया हुआ भाई? एनसीईआरटी में दिया हुआ है केवल टच मी नोट का जो सिस्मोनास्टिक, बस एक ही एग्जांपल वहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आपको दिखा दिया मैंने, है। अब हम चलते हैं आपको क्लास 10th का मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। मूवमेंट, सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप अदर पार्ट और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। अपने लता के बेस पे वो किसी भी दीवार वगैरह पे, किसी रस्सी पे, थ्रेड पे, किसी भी, है ना, लंबे चीज़ों पे क्या होता है वो मतलब मुड़ जाते हैं, या उस पर कद्दू का पौधा ले सकते हैं आप लोग, है ना। द टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच व्हेन they come in contact with any support. The part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। सपोज डेट ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पे जो है टेंड्रिल, मैं टेंड्रिल ले लेता हूँ ग्रीन पार्ट को, उसको
इस पे जो है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, आप यहाँ पे आप देख लो, बोला गया कि ये अंदर का पार्ट जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, छुआ हुआ, टच किया हुआ है। अंदर का पार्ट जो है इस रॉड को या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए है, और बाहर का पार्ट जो है वो पकड़े, जस्ट लाइक दिस वन, आई टच टू द पेन। ये पेन को टच किया हूँ मैं, तो बाहर का रीजन जो है ना वो पेन को टच नहीं करता, बल्कि अंदर का रीजन जो है पेन को टच किए हुए मार दिया। तो बोला गया कि जो अंदर का रीजन वहां पे ग्रोथ नहीं होंगे, बाहर के रीजन में ज्यादा ग्रोथ। दिस काउज द टेंडल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग इट टू इट। और इसी के बिना पे वो ये हो के यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आएगा आपका। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर जो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ डू ऑक्सिन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंडल अराउंड सपोर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज जो अब आने वाला है वहाँ पे इसका हेल्प आपको मिल जाएगा। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। चूंकि ये डायरेक्शनल मूवमेंट है तो इसमें क्या होंगे, ग्रोथ होंगे। बिकॉज दिस growth is a directional, it appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of example. ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्टिविटी 7.2 में दिया हुआ है कि fill the pouring the flask with water, cover the neck the flask with a wire mesh, keep 2 or 3 fresh terminal bean sheet on the wire mesh, take in the cardboard box with open from the side, keep the flask। मतलब यहाँ पे फोटोनास्टिक मूवमेंट के ऊपर में पूरा का पूरा डिस्कशन है। आर देयर डिफरेंट डायरेक्शन तो न्यू ग्रोथ, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। मतलब बोला गया कि सूरज की रोशनी के पास एक पौधे को आप यहाँ पे ऐसे रख दो ताकि लाइट केवल एक ही तरफ से हो, देन यू कैन सी डैट कि ये प्लांट जो है सूरज की रोशनी की तरफ जो है पूरा का पूरा जो है चेंज हो जाएगा, मूव हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखता है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर। इन्वायरमेंटल ट्रिगर मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमें स्टिमुलस, क्योंकि हम लोग शुरू से इन्वायरमेंट आ रहा है हम लोग के पास में, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं सच एज लाइट, दस लाइक ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शंस दैट अ प्लांट पार्ट ग्रो इन। that these directional or tropic आ गया ना, तो हम लोग मूवमेंट कैन आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। यहाँ पे 2 बात यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर टुवर्ड्स बोलता है, अगर कोई डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर कहीं डायरेक्शंस या ग्रोथ अगर अवे होता है तो हम वहाँ पे बोलेंगे निगेटिव। याद रहेगा आपको। सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में आया। शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड लाइट वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? बाय द हेल्प ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट का जो लीफ है वो लाइट की तरफ जाएगा और प्लांट का जो रूट है वो लाइट से दूर जाएगा, और इसी के बिना पे प्लांट में हेल्प होता है ताकि वो ग्रोथ कर सके। पॉइंट नंबर 2, प्लांट शोज ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। द रूट्स ऑफ अ प्लांट अवे ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड while the shoot usually grow upward and away from the earth. This upward and downward growth of shoot and roots respectively in response to pull of the earth or gravity is obviously geotropism। यहाँ पे डेफिनेशन आ गया क्या भाई, जियोट्रॉपिज्म का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म प्लांट के लीफ जो है वो ऊपर की ओर आ रहा, धरती से अर्थ से अगेंस्ट ग्रेविटी में काम कर रहा, और रूट जो है ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रहा और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख के समझ सकते हैं कि ये जो बात यहाँ पे चल रही है माय डियर स्टूडेंट वो क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की बात है। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल, व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन्स? क्या मतलब होता है? कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड्स डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? आप क्या इसके बारे में जानते हैं?
One example of chemotropism is the growth of a pollen tube towards ovule, about which we learn more when we examine the reproductive process of the living organism. मीन्स ये कीमोट्रोपिज्म हम लोग जब रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं. पॉलन ग्रेन जो आएंगे, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन एंड इट विल फॉर्म द पॉलन ट्यूब. ये पॉलन ट्यूब जो है ये बढ़ेगा और कहाँ पहुँचेगा? टुवर्ड द ओव्यूल. यहाँ पे रहेंगे ओव्यूल, इस जगह पे ओव्यूल रहेगा और ओव्यूल तक आएगा. तो ये टुवर्ड द कहाँ पहुँच रहा है भाई? टुवर्ड द ओव्यूल. तो यहाँ पे वही बोला गया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना टुवर्ड द ओव्यूल. ये है कीमोट्रोपिज्म. ठीक है ना. और हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में कि मान लीजिए एक ट्रे लेते हैं, ट्रे में हम लोग जो है इसमें सूखी मिट्टी मीन्स ड्राई, पूरे तरह से ड्राई सॉइल डाल देते हैं और एक सीड को जर्मिनेट करके यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ पे कुछ ट्रे में पानी रख देते हैं, है ना, सटा कर. बस सटा कर रखना है, भिगाना नहीं है उसमें. ऐसा इतना डिस्टेंस में रखना है कि वो बस, तो ऑटोमेटिकली दीज रूट्स गोज डाउन टुवर्ड द वाटर. वो डिटेक्ट कर लेंगे वो और पानी की तरफ चलते चले जाएंगे. दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रोपिज्म. समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को. Let us now once again think about how information is communicated in the body of a multicellular organism. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day or night, on the other hand, is quite slow. Growth-related movement of plant will be ever slower. बस समझ में आ रही, मतलब एक हो रहा है जो बहुत तुरंत एक्शन कर रहा है, 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स कर रहा है, और एक को होने में समय लग जा रहा है. तो अगर जिसमें फास्ट हो रहा है देन वी कैन कॉल इट द नास्टिक मूवमेंट, और जिसमें स्लो हो रहा है वी कैन कॉल इट द ट्रॉपिक मूवमेंट. और जो फास्ट हो रहा है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं हो सकता माय डियर, और जो स्लो हो रहा है वो ग्रोथ रिलेटेड होगा और वो होंगे ट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है. इवन इन एनिमल बॉडीज there are carefully controlled directions to growth. Our arms and finger grow in certain directions, not haphazardly. So controlled movement can either be slow or fast. If fast response stimulus are to be made, information transfer must happen quickly. For this medium, मैं इसको देखता हूँ, पहले मैं इसको बताने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मैं कुछ नोट्स की तरफ में जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके. ये ट्रॉपिक मूवमेंट आप लोग, हम डेफिनेशन तो देख ही लिए हैं आपको. जो मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस होंगे तो पॉजिटिव और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होंगे तो निगेटिव. ठीक है. अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप, ये डेफिनेशन आप ले सकते हो एग्जामिनेशंस के लिए. फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ पार्ट प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट की तरफ में. अगर निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे इसका आंसर होगा यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रोथ शूट्स एंड रूट्स रेस्पेक्ट इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी. ठीक है. इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव. कीमोट्रोपिक द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस. ठीक है, बस यहाँ तक करना है. ठीक है. उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर. बस यहाँ तक इतना कर लेना. ये आपका छोटे मोटे जो डेफिनेशंस यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. समझ में तो आ गई होगी आप लोग. यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा. अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, है ना, प्लांट हार्मोन के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं. उसके बाद हम लोग जो है उस पॉइंट में थोड़ा सा बस डेफिनेशन देखना चाहता हूँ मैं इसका. प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन. हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, यहाँ पे मैं एक कलर को चेंज कर देता हूँ. प्लांट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट, इज कैपेबल ऑफ ट्रांसलोकेशन एंड रेगुलेटिंग वन और मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है. प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस. ये जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो स्लोअर प्रोसेस जो हो रहा है ना, वो किसके बिना पे हो रहा है? प्लांट हार्मोन के बिना पे हो रहा है माय डियर. प्लांट हार्मोन के ही बिना पे वो सब हो रहे हैं. ठीक है ना. प्लांट हार्मोन के बिना पे ये सब हो रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे समझ में जल्दी से आ जाएगा. ठीक है. तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा.
यहाँ पे हम लोग आगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सलेंट मीन्स फॉर दिस, क्योंकि हम लोगों के नर्वस सिस्टम में जो भी काम बहुत फास्ट हो रहा है ना, वो किसके बिना पे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब हम लोग धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं मालूम आपको, धीरे धीरे हम लोग जो प्लांट से निकल कर एनिमल्स के अंदर जा रहे हैं। बट देयर आर लिमिटेशंस टू यूज ऑफ द केमिकल इम्पल्सेस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं, याद रखिएगा, है ना। लिमिटेशन यहाँ पे मैं पहले से ही डाल दे रहा हूँ मैं, लिमिटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम मीन्स नर्वस सिस्टम की जो कुछ कमियां है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फर्स्टली, अब यहाँ पे शुरू होता है, फर्स्टली दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल्स इन द एनिमल बॉडी। क्या बोल रहा है माय डियर, कि बोला गया है कि नर्वस टिश्यू वाले सेल से, मतलब बात समझ रहे बात, मीन्स न्यूरॉन से न्यूरॉन में ही वो जाएगा, उसके बगल वाले कोई सेल से, चाहे मसल्स का सेल्स हो, ग्लैंड का सेल्स हो, टिश्यूज का सेल्स हो, या कोई भी सेल्स हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो केवल कम्युनिकेट करेगा न्यूरॉन टू न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन टू न्यूरॉन ही वो जा पाएंगे। बात समझ में आ रही बात, न्यूरॉन टू न्यूरॉन वो जा पाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, ये पहला पॉइंट हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर सेकेंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ मैं। Once an electric impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. ठीक है, मतलब कि एक बार जो ये मैसेज को ट्रांसफर कर देगा तो दूसरी बार ट्रांसफर करने में इट टेक टाइम्स, इसे होने में समय लग जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब कि सेल जो है लगातार मैसेज को या कोई भी इंफॉर्मेशन को लगातार कंटिन्यूअसली मैसेज को भेजते नहीं रहेगा। इट इज दस नो वंडर दैट द मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज another means of communication. This name is the chemical communications. That name is the hormonal communication. Hormonal communication. ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब यहाँ पे शुरू हो रहा हम लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम आइडिया, एंडोक्राइन सिस्टम शुरू हो रहा हम लोगों का, और बोले तो हार्मोनल सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग। मतलब अब यहाँ से हम लोग दो पार्ट यहाँ पे डिफरेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से आप जो है इसका नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम का डिफरेंस आप लोग यहाँ पे जरूर से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट तो आपको हेल्प हो जाएगा। ये है आपका, ये आ गया आपका नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ये दोनों का डिफरेंसेस आप में यहाँ पे। रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, रिस्पॉन्स इज वेरी स्लो, रिस्पॉन्स इज शॉर्ट लिव्ड, रिस्पॉन्स इज जनरली मोर प्रोलॉन्ग्ड, इंफॉर्मेशन ट्रैवल रैपिडली, इन मिली सेकेंड इंफॉर्मेशन ट्रैवल स्लोली। बस ये 3 पॉइंट ही आपके लिए काफ़ी है माय डियर स्टूडेंट। नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम में डिफरेंस, ये बहुत अच्छे नोट्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, means एक stimulated cell जो है वो chemical compound को रिलीज करेगा। कोई एक स्पेशल सेल होंगे प्लांट्स और एनिमल्स में जो एक केमिकल को रिलीज करेगा। जैसे हम लोग न्यूरॉन की बात करें तो कि न्यूरॉन का जो फर्स्ट रिसेप्टर होगा, इट मेक द स्पेशल केमिकल by after receiving the response of the stimulus, then it make the chemical and releases the chemicals to the other neuron, will take the chemical and slowly it will goes to the brain. Same as when we talking about the chemical communication, in chemical communication special cells types या tissues types या organ types, when we talking about the animals organ types just like gland, but when talking about the plant, in special types of cells releases chemicals, special types of chemicals, ठीक है ना। This compound would diffuse all around the original cells. अब यहाँ पे बोला गया कि वो original cells या बगल वाले सेल में क्या होगा, diffuse हो जाएगा, चला जाएगा। In other cells around have the means to detect this compound using a special molecule on their surface. मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सेल है
और एक सेल यहाँ पे इसने क्या किया, कुछ केमिकल को रिलीज किया और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना, ये कुछ केमिकल को, और ये केमिकल इसके सेल्स के ऊपर में आके बैठ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आके ये केमिकल की इसके ऊपर आके, तो ये सेल जो है, ये जो चारों सेल जो है ना, ये क्या करेंगे, इस केमिकल को डिटेक्ट करेंगे, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट, और उस केमिकल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होंगे, कुछ बात होगी उसके अंदर, कुछ इंफॉर्मेशन होंगे माय डियर, और वो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके वो ट्रांसमिट करेंगे, जो केमिकल वो किसके फॉर्म में होंगे, कोड वर्ड के फॉर्म में होंगे। बात समझ में आ रही बात ना, ट्रांसमिट, दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ये थोड़ा सा स्लो होगा, ये पहली बात, ये क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सोचेंगे उसमें, बट इट कैन पोटेंशियली रिच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सारे के बॉडी में ये पोटेंशियली हर एक सेल तक पहुंचेगा, ये हर एक सेल तक पहुंचेगा, जबकि नर्वस सिस्टम के अंदर कंडीशन है कि वो केवल न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाएंगे, दूसरे सेल से उसको कोई मतलब नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस, एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली, वो लगातार करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे, सोच के करेंगे, हाँ कोई सेल छूटने ना पाए। दीज कंपाउंड्स और हार्मोन, देखो हार्मोन पहले आया, मैंने ऊपर में ही बता दिया, केमिकल कम्युनिकेशन में हार्मोन यही भी लिख दिया था, यूज बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब मल्टी सेलुलर और मीन्स मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो केवल नर्वस सिस्टम से काम नहीं चल सकता, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है, तो नर्वस सिस्टम का पहला ही कहानी है कि वो केवल न्यूरॉन टू न्यूरॉन ही जाएंगे, तो फिर हर एक सेल तक कैसे पहुंचेगा बात। सपोज डेट आपके पैर में कील चुभ जाता है, आपके पैर में चोट लग जाते हैं, या कोई जख्म हो गया, घाव हो गया, तो आप दवा कहाँ खाते हो, माउथ में, स्टमक में जाता है, स्टमक के जाने के बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां से फिर एब्जॉर्प्शन होते हैं, इट गोज टू द ब्लड, तो ब्लड को पता होना चाहिए ना कि दवा कहां जाएगा, बस समझ रहे बात, तो ब्लड को पता होगा ये बात, तो इसका मतलब ब्लड तो एक तरह लिक्विड कनेक्टिविटी शुरू है, हार्ट सेल तक तो कहीं भी पहुंचा देगा वो उसको, इसका मतलब कि हमारे ब्लड में कुछ एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होंगे जरूर, जो ये डायरेक्ट करेगा कि भैया इसको यहां तक पहुंचाना है। पॉइंट समझ रहे बात। इंजेक्शन टेटनेस का टेटनेस इंजेक्शन यहाँ पे या हिप मसल्स में दिए जाते हैं, तो इंजेक्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, पैर का नाखून में चोट लग गया तो ये इंजेक्शन वहां कैसे पहुंच रहा है, बहुत सोचने की बात है। इसका मतलब यहाँ के मसल्स को पता है, या कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे, कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जो यहाँ के इस इंजेक्शन को, इस केमिकल को वहां तक पहुंचाया जाएगा, जबकि नर्वस सिस्टम ऐसा काम नहीं करता भाई साहब, उसका एक अपना रूल है जिसके बिना पे ये एनिमल्स में बहुत डाइवर्सिटी होता है, बदलाव आ जाते हैं, एज वी वुड एक्सपेक्ट। डिफरेंट प्लांट्स हार्मोन, अब यहाँ पे प्लांट्स हार्मोन के बारे में शुरुआत होगी। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल्स और प्लांट दोनों को कॉम्बिनेशन करके बताया गया माय डियर। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। They synthesize at a special places away from where they act as simply diffuse to the area of action। समझ में आ रही बात ना। यहाँ पे हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ इसका स्पेशल डेफिनेशन की तरफ में, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। These are the plant hormone, my dear student। First name is the auxin। ये आप ऑक्सिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑक्सिन इसका फंक्शन द promote सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, है ना। सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ मैं इसके फंक्शंस को, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा से। और दूसरा यहाँ पे जो डिफरेंस है, दे रेगुलेट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट जस्ट लाइक ट्रॉपिज्म। मतलब यहाँ पे कि ऑक्सीन का जो अभी जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द फोटोट्रॉपिज्म, है ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म,
ये जो ट्रॉपिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, उस ट्रॉपिज्म में ये ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, बिकॉज इसका काम है सेल को बड़ा करना और सेल में डिफ्रेंसिएशन करना। बात समझ रहे बात? सेल डिफ्रेंसिएशन मीन्स सेल्स growing again and again to form a new tissues, special types of tissues, just like a plant grow and come as a leaf, and on that region the fruits or flower will come। तो हमको कैसे पता चलता है? जब कोई लीफ निकलती है आप बता सकते हो कहाँ पे फूल निकल रहा है कि फल निकल, जब वो बाहर निकल आते तब तो इसका काम ये है। दूसरे हम लोग चलते हैं, दूसरे हार्मोन की तरफ पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं दूसरे हार्मोन का नाम है, क्या नाम है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसका नाम है जिबरेलिन, है ना, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दे ओवरकम सीड डोरमेंसी एंड प्ले क्रूशियल रोल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसके फंक्शंस को मैं हटा ही दे रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ये अंडरलाइन ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे कहाँ गया, दीज प्रोमोट ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट्स, मतलब कि जिबरेलिन के डालने से स्टेम बढ़ेगा और फ्रूट्स में, मतलब आप समझ रहे बात, तो फ्रूट्स में जिबरेलिन डालने से फ्रूट्स का साइज बढ़ने लगेगा। दे ओवरकम सीड डोरमेंसी, मतलब कि दे प्ले क्रूशियल रोल इन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, मतलब कि अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उस सीड से प्लांट नहीं आ रहे हैं, सीड खराब हो गया, उसमें जिबरेलिन डाल देते हैं। डाल देने से क्या होगा, उसमें जो है सीड से प्लांट निकलने की कैपेसिटी शुरू हो जाता है। इसमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। अगला जो इसका नाम है जस्ट नेम इज साइटोकाइनिन, इसका काम क्या है भाई, सेल डिवीजन करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। डिले एजिंग इन लीव्स, मतलब कि अगर साइटोकाइनिन किसी भी प्लांट में अगर डाल, देखिए एक पॉइंट में बता रहा हूँ आप, नर्सरी वाले के पास जाइएगा ना, जहाँ पे फूल रखते हैं, तो उसके पास फूल हमेशा एकदम बिल्कुल खिला हुआ रहता है। प्लांट के लीफ हमेशा एकदम बिल्कुल हरे भरे होते, बिकॉज इट स्प्रिंकल द साइटोकाइनिन इन द प्लांट। इसका काम क्या, सेल डिवीजन करना और प्लांट के लीव्स को जो है वो देर से गिराना। सेल एजिंग में लीफ सेल डिले द एजिंग, एजिंग मीन्स होता है बूढ़ा हो जाना, पक जाना, मैच्योर हो जाना। ऑल्सो प्रोमोट द फ्रूट ग्रोथ, और फ्रूट ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, फ्रूट के ग्रोथ में मतलब फ्रूट जल्दी बढ़ेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज द व्हाट्स द नेम इज द एब्सिसिक एसिड, माय डियर स्टूडेंट, एब्सिसिक एसिड। इट प्रोमोट डोरमेंसी इन सीड्स, बर्ड्स एंड इनहिबिट ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ को वो रोक देता है। इट प्रोमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, और स्टोमाटा को क्लोज कर देता है ताकि प्लांट सांस ही ना ले, क्योंकि अगर सांस लेंगे तो इट विल रिलीज ऑल द वाटर, ठीक है ना। तो ये स्पेशल, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं ना, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेस हार्मोन। ये सब का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहाँ पे प्लांट हार्मोन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। यहाँ पे जो है आपका यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ जो हमको पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए। Earlier, when the growing plant detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tips, ये पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग, help the cells to grow longer। इसका काम क्या ऑक्सिन का, सेल को लॉन्गर कर। when the light is coming from the one side of the plant, auxin diffuses toward the shady side of the fruits। मीन्स सपोज डेट एक प्लांट है और प्लांट में ये लीफ है, यहाँ पे ये प्लांट में यहाँ पे लीफ है, ठीक है ना, और ये प्लांट का लाइट इधर से अगर पड़ रहा है, ठीक है, इस साइड में, तो प्लांट का लीफ जो है इधर की ओर मुड़ना चाहिए। जिधर से लाइट पड़ेगा तो ग्रोथ किधर होगा, इस साइड में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, शेडी रीजन में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात ना, शेडी रीजन, और जिसकी बिना पे यहाँ पे इसमें क्या होगा, लीफ में जो है मुड़न आ जाएगा, मतलब मुड़ना हो जाएगा उसमें से। इसलिए आप देखेंगे बहुत से प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं ना, वो नीचे से ऐसे मुड़े हुए होते हैं, नीचे से झुके हुए होते हैं, आप देखे होंगे आप लोग,
है ना, झुके हुए आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, नीचे से वो पूरे का पूरे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिधर से लाइट पड़ेगा वो उस साइड में नहीं मूवमेंट होगा, बल्कि ग्रोथ किधर होगा, उसके शेडी रीजन पर होंगे। This concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus plant appeared bent toward light. यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको आप लोग जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, फंक्शन हाउ डू ऑक्सीजन हेल्प इन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म। बस यहाँ से यहाँ तक आप लिख देना, आपका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल एकदम डिटो लाइन, कोई भी चेंजेस नहीं करना, बस पूरा का पूरा डाल देना। आप लोग पूरा का पूरा डाल देंगे, आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग आगे। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन इज जिबरेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन, उसके बाद एब्सिसिक एसिड आ गया। जिबरेलिन विच लाइक द ऑक्सीजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये उसका फंक्शन हो गया। और मैंने आपको पहले भी नोट्स आपको वहाँ पे दे रखा है। साइटोकाइनिन हेल्प द सेल डिवीजन, यहाँ पे इट इज अ नेचुरल देन दैट अपीयर प्रेजेंट इन अ ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। मतलब कि जहाँ पे न्यू लीव्स, न्यू फ्रूट्स, न्यू फ्लावर, जहाँ पे न्यू सब कुछ न्यू हो रहा है, रूट्स जहाँ पे हो रहा होगा, उसी जगह पे स्पेशली जो है साइटोकाइनिन प्रेजेंट होंगे। सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स के एरिया पे, जैसे फ्रूट्स और सीड्स जहाँ पे उसको बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ पे सेल डिवीजन मीन्स साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये कि नेचुरली होता है। ठीक है ना, these are the examples plant hormone that help in the promoting growth, but plants also need signals to stop growing। मतलब कुछ प्लांट में, मतलब कि बोले तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट के लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उसमें हमेशा ग्रोथ होने की आवश्यकता नहीं है, उसे ग्रोथ को रोकना ही पड़ता है, ग्रोथ को स्टॉप भी करना पड़ता है ना। एब्सिसिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ द हार्मोन व्हिच इनहिबिट ग्रोथ, इट इफेक्ट इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स। मतलब क्या हो रहा है कि अभी हम लोग जस्ट दिखाए थे कि स्टोमाटा को क्लोज कर देगा, लीव्स को, है ना, झड़ने, मतलब लीव्स को झड़ा देगा। मतलब क्या, ग्रोथ नहीं होना है इसमें, क्योंकि आपको पता है लीव्स रहेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो वाटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, विल्टिंग ऑफ लीव्स में सारे पतझड़ के मौसम जिसे आता है, ड्रॉट के मौसम में ऐसे होते हैं जहाँ पानी की कमी हो, जैसे लाइक कैक्टस प्लांट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे होगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सारे के सारे जो है प्लांट में ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहा है, जबकि एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो अभी नीड भी तो पूरा करना है ना, उसके ज़रूरत को भी तो पूरा करना है, तो ज़रूरत कैसे पूरा होगा, बात समझ रहे बात ना। इसलिए तीन मिलकर प्लांट को ग्रोथ कर रहा, तो एक उस ग्रोथ को स्टॉप करने में हेल्प करता। समझ रहे बात को आप लोग, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा क्लियर। और यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, किस चीज़ का, प्लांट हार्मोन का, मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ व्हाट आर प्लांट हार्मोन, तो आपको पता है फंक्शंस क्या है। प्लांट हार्मोन क्या भाई, ये है केमिकल सब्सटेंसेस से जो प्लांट में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, है ना। सेंसिटिव प्लांट का कैसे भाई, और मूवमेंट और टुवर्ड शूट ऑफ द टुवर्ड लाइट, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, क्योंकि सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट जो है वो नास्टिक मूवमेंट है, वो सडन मूवमेंट है, वो क्विक होता है इसमें, और इसमें जो है ये स्लो मूवमेंट होता है, ये लाइट के थ्रू होता है ना। तो इसमें दोनों में जो है थोड़ा सा लेट होगा। गिव एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ करने में कौन होता है, तो प्लांट हार्मोन तीनों का नाम लिख सकते हैं आप इसमें, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन। एंड हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट ग्रोथ, अब ट्रेंडल अराउंड अस, मैंने आपको यहाँ पे बुक में अंडरलाइन करवा दिया, क्योंकि जिस जगह पे टच होगा, जो जगह पे टच होगा ना, उस टच वाले रीजन पे ऑक्सीजन काम नहीं करके जो टच से दूर होंगे, अवे फ्रॉम द टच, देयर द ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड हेल्प टू एनलार्ज द सेल, that means the tendril will bind toward the detecting part and design an experiment to demonstrate hydrotropism। यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट करके बताना है कि हाइड्रोट्रोपिज्म कैसा होता है। तो आपको बता ही दिया मैंने कि आप एक ट्रे पे रखो, उसमें जर्मिनेटेड सीड रखो, नीचे में पानी रख दो, ऑटोमेटिकली द सीड लिंक्स जो है आपका जो उसके जो रूट्स होंगे वो पानी की तरफ ऑटोमेटिकली चलते चले जाएंगे, बिकॉज प्लांट नीड ऑलवेज वाटर। तो आपको आंसर सबका मिल गया।
इसके बाद हम लोगों के पास लास्ट टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। 5वें नंबर वीडियो में लेकर आऊँगा मैं आप लोगों को 5वें नंबर पार्ट, जिसका मैं 5 नंबर पार्ट लेकर आऊँगा मैं हार्मोन इन प्लांट।